आज का प्रभु वचन रविवार 18 जनवरी 2026। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हे हमारे जीवित सच्चे और अनंत प्रेम से भरे परमेश्वर, आज रविवार के इस पवित्र और आशीषित दिन में हम कृतज्ञ हृदयों के साथ आपके पवित्र चरणों में उपस्थित होते हैं। प्रभु, ये दिन केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, ये वो दिन है जो आपने अपने लिए ठहराया है। ये आराधना का दिन है, ये विश्राम का दिन है, ये आत्मा के नवीनीकरण का दिन है। आज हम अपने सारे बोझ, अपनी सारी थकान, अपनी सारी उलझने और अपने सारे प्रश्न तेरे चरणों में रख देते हैं। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। प्रभु, ये केवल एक पंक्ति नहीं, ये हमारी पहचान है, ये हमारा नया नाम है, ये हमारा नया जीवन है। आज इस रविवार को हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मसीह तथा ख्रीस्त के ज्योति में हैं और इसलिए हम पुराने नहीं रहे, अतीत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे करुणामय पिता, आज हम अपने बीते हुए कल को आपके सामने रखते हैं। वो कल जिसमें गलत फैसले थे, टूटे हुए सपने थे, अधूरी प्रार्थनाएं थीं, गहरे घाव थे और कई बार आपसे दूर चला जाना था। पर प्रभु, आज आपका वचन हमें आश्वासन देता है, पुरानी बातें बीत गई हैं। आज हम विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि हमारा अतीत अब हमारे भविष्य को नियंत्रित नहीं करेगा। प्रभु, हम अपने भीतर की कड़वाहट, अपने हृदय का भय, अपने मन की निराशा, अपने आत्मिक अपराधों का बोध और अपने बार बार दोहराए गए पुराने पाप आपके क्रूस के नीचे रख देते हैं, क्योंकि क्रूस पर केवल हमारे पाप नहीं, हमारा पुराना मनुष्य भी मारा गया। आज हम कहते हैं, हम नई सृष्टि हैं। हे जीवन के स्रोत, आज हमारे भीतर जहाँ थकावट है वहाँ नया बल भर दीजिए, जहाँ टूट फूट है वहाँ नई मरम्मत कर दीजिए, जहाँ भ्रम है वहाँ नई स्पष्टता दीजिए, जहाँ ठंडापन है वहाँ नई आग जला दीजिए। प्रभु, ये वर्ष 2026 और ये रविवार केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, बल्कि भीतरी परिवर्तन का समय बने। प्रभु, हमें नया हृदय दीजिए, जैसा आपने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आज हम प्रार्थना करते हैं, पत्थर का हृदय निकाल दीजिए, करुणा और प्रेम का हृदय दीजिए, ऐसा हृदय जो सुनता हो, ऐसा हृदय जो आपकी इच्छा से प्रेम करता हो। हमारे जीवन के हर क्षेत्र को नया कर दीजिए। हमारे घरों में नई शांति हो, हमारे परिवारों में नई एकता हो, हमारे संबंधों में नई कोमलता हो, हमारे कार्यस्थलों में नई ईमानदारी हो, हमारे समाज में नई करुणा हो। लोग हमें देखकर हमारा नाम नहीं पर आपका नाम लेकर आपकी महिमा करें। हे पिता, जो आज टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ दीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई का स्पर्श दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव दीजिए, जो डर में जी रहे हैं उन्हें नया साहस दीजिए। आप वही परमेश्वर हैं जो अपने चमत्कारों द्वारा लोगों को नया जीवन प्रदान किया है। हमें ये भी सिखा कि नई सृष्टि के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे क्षमा करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, कैसे सत्य में चलते हैं। हमें पुराने क्रोध में लौटने न दीजिए, हमें पुराने घमंड में गिरने न दीजिए, हमें पुराने भय में फंसने न दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपना भविष्य आपके चरणों में रखते हैं। यदि कोई मार्ग गलत है तो उसे बदल दीजिए, यदि कोई योजना आपसे दूर ले जाती है तो उसे रोक दीजिए, यदि कोई निर्णय हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें चेतावनी दीजिए। आज रविवार के इस पवित्र दिन में हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हम नई सृष्टि हैं। हम भय में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम हार में नहीं, आपके सिखाए वचनों में चलेंगे। हम अंधकार में नहीं, प्रकाश में चलेंगे। हम पीछे नहीं, आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह, पिता का प्रेम हम सब के साथ बनी रहे। हे दयालु और विश्वसनीय परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवार में हम फिर एक बार अपने मन, आत्मा और शरीर के साथ तेरे पवित्र नाम को स्मरण करते हैं। प्रभु, तू आदि और अंत है, तू ही आरंभ है और तू ही पूर्णता है। प्रभु, नई सृष्टि के मार्ग पर हमें स्थिर रख। हे पिता, आज हम केवल नया आरंभ ही नहीं, बल्कि नए मार्ग पर चलने की सामर्थ्य भी मांगते हैं, क्योंकि कई बार हम नया जीवन तो चाहते हैं पर पुराने रास्तों पर लौट जाते हैं। हमारे पैरों को सत्य के मार्ग में स्थिर कर ताकि हम पीछे न मुड़ें।
आज हमारे मन को इस संसार की रीति के अनुसार नहीं, बल्कि आपके वचन के अनुसार नया कर। जहाँ नकारात्मक विचार है वहाँ विश्वास भर दे, जहाँ संदेह है वहाँ भरोसा जगा दे, जहाँ तुलना है वहाँ संतोष दे, जहाँ असंतोष है वहाँ कृतज्ञता से भर दे। हे प्रभु यीशु, आपने केवल नई सृष्टि बनने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलने के लिए बुलाया है। हमें सिखा कि त्याग में भी महिमा है, आज्ञाकारिता में भी आनंद है और नम्रता में भी सामर्थ्य है। नई सृष्टि का फल हमारे जीवन में प्रकट हो। हमारा जीवन केवल शब्दों की गवाही न बने, बल्कि आत्मा के फलों से भरपूर हो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लोग हमें देखकर आपके प्रेम को पहचाने। हे पवित्र आत्मा, आज हमें फिर से भर दीजिए। जहाँ हमारी आग बुझ रही है वहाँ नई ज्वाला जला दीजिए। जहाँ हमारी प्रार्थना ठंडी हो गई है वहाँ नया उत्साह दीजिए। जहाँ हमारी सेवकाई भारी लगने लगी है वहाँ नई खुशी बरसा दीजिए। हमारे निर्णयों को नया कीजिए, हमारे बोलने के ढंग को नया कीजिए, हमारे सुनने के मन को नया कीजिए, हमारे निर्णयों को नया कीजिए, हमारी प्राथमिकताओं को नया कीजिए, ताकि हम पहले आपके राज्य और आपकी धार्मिकता को खोजें। हे पिता, जो आज संघर्ष में हैं, उनके साथ खड़े हों। जो प्रार्थना करते करते थक गए हैं, उन्हें नया धैर्य दीजिए। जो उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, उन्हें शांत हृदय दीजिए। जो अपने आप को असफल समझते हैं, उन्हें आपकी दृष्टि दिखा, क्योंकि आप टूटे हुए को कभी तुच्छ नहीं समझते। हमें संसार के लिए आशीष बना दीजिए। हमें केवल आशीष पाने वालों में से नहीं, बल्कि आशीष बांटने वाला बना। जहाँ हम जाएं वहाँ आशा जाए, जहाँ हम बोलें वहाँ मधुरता निकले, जहाँ हम रहें वहाँ आपकी उपस्थिति महसूस हो। आज इस रविवार को हम फिर से घोषणा करते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। हम पराजित नहीं, विजयी हैं। हम अकेले नहीं, आपके साथ हैं। हम भ्रमित नहीं, मार्गदर्शित हैं। हम निर्बल नहीं, आपकी सामर्थ्य से भरे हैं। आप सभी को प्रभु में प्रेम, शांति और नई आशा की शुभकामनाएं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखें, प्रार्थना। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु स्वयं काम करेंगे।